राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार ज्योतिषातून देताना आम्हाला खूप आनंद होतोय. याचे सूत्रसंचालन शिल्पा अग्निहोत्री करणार आहेत. नमस्ते त्रिशलाबेन. नमस्ते। आपका स्वागत है। जी नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते शिल्पा अग्निहोत्री। नमस्ते त्रिशलाबेन। नमस्ते नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। दादा आए हैं क्या? दादा शेवाड़े आए हैं, दिख रहे हैं मुझे। दादा दादाजी, नमस्कार। मैं दादाजी आप राइट टाइम पे आ गए। दिल्ली से जुड़ गया हूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ। दिल्ली से जुड़े हैं, वाह बढ़िया बढ़िया। मेरा नमस्कार आपको। नमस्कार। दादाजी नमस्कार। दादाजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा चल रहा है। शेवाळे दादा नमस्कार। नमस्कार जोशी मैडम नमस्कार। नमस्कार। हा पुरस्कार सुहास डोंगरे आलेत का? सुहास डोंगरे सर नाही आले अजून. हा पुरस्कार आपण चंद्रकला जोशी मॅडम यांच्या हस्ते त्रिशला बेनने देणार आहोत. सूत्रधार या कार्यक्रमाच्या शिल्पा अग्निहोत्री आहेत. शिल्पा अग्निहोत्री यांनी सूत्रसंचालन करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. नमस्ते सर्वांना. माननीय बेलसरे मॅडम आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यगौरव पुरस्काराचा कार्यक्रम आज इथे संपन्न होत आहे. त्यासाठी अनेक मान्यवर इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांचं मी स्वागत करते. बघा, आपण हिंदी मध्ये बोलू शकता काय? हिंदीमध्ये तुमचा परिचय मी देणार आहे. बर बर. बघा, कसं आहे की आजचा हा जो पुरस्कार आहे हा आपण अहमदाबादच्या सौ त्रिशलाबेन सेठ वास्तू आणि ज्योतिष तज्ञ यांना आपण देत आहोत. कसं असतं की प्रत्येकाची कार्यक्षेत्र वेगळी आहेत, गुण वेगळे आहेत, पण लोकांच्या नजरेत भरणाऱ्या यशाला मात्र वेगळा चेहरा नसतो. हे खणखणीत हे जे खणखणीत नाणं वाजवून घ्यावं असं. आणि अशा या माननीय त्रिशलाबेन पुरस्कारार्थी आज इथे उपस्थित आहेत. तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय सुहास डोंगरे, दादा शेवाळे, जयश्री बेलसरे डोंगरे सर, माझा नमस्कार. सुनीता किशोर जकातदार सर, जकातदार सर पण इथे उपस्थित आहेत. चंद्रकला जोशी मॅडम आहेत, सुनीता पागे आहेत, त्यानंतर सुनीता साने आणि रेखा किशोरी ह्या पण इथे उपस्थित आहेत ह्या पुरस्कारासाठी. तर हा राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यगौरव पुरस्काराचा मुकुट त्रिशलाबेनच्या डोक्यावर चढवताना होणारा जो आनंद आहे हा खरोखर अवर्णनीय आहे. आणि त्यांचा थोडक्यात परिचय मी हिंदीमध्ये करून देते. त्रिशलाबेन जी, अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ. जी 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 जी. आपका परिचय देती हूँ. जी जी. ये विद्यार्थी जीवन से ही स्कूल में चमकते सितारों में से एक है. आपको कई जगह पर मुख्य अतिथि, उद्घाटक ऐसा सम्मान आपको मिला है. बचपन से ही निडर परिस्थिति से जूझने का धाड़स आप में है. बैंक की नौकरी के साथ ग्रेजुएशन एवं लॉ की भी पढ़ाई आपने की है. जीवन में हमेशा कुछ कर गुजरने की चाह आपने रखी है और त्रिशला जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप शामिल हुई है और जैसे इनके सपनों को एक दिशा मिल गई है. ट्रेनिंग के बाद स्व-विकास के साथ अन्य महिलाओं का भी विकास आपने किया है. महिलाओं की समस्या में सलाह मशवरा देने का कार्य भी आपने शुरू किया है और आपके नेतृत्व का सब आदर करते हैं. अनेक आचार्य महाराज, साधु साध्वियों का आशीर्वाद भी आपको मिला है. फेंगशुई वास्तु का आपका अभ्यास है. रेकी, प्राणिक हीलिंग, ज्योतिष, अंकशास्त्र विषयों का अध्ययन और अध्यापन में आप अग्रणी हैं. आपने वास्तु में डॉक्टरेट किया है. जैन विद्या एवं प्रेक्षाध्यान में आपने एमए किया है. आपको मिलने के बाद एक पॉजिटिविटी आती है. ज्योतिष दिन को मनाने का आरंभ आपने किया है. वास्तु मार्तण, वास्तु शिरोमणि, वास्तु पंडिता
सरस्वती रत्न, जीवन गौरव ऐसे अनेक अवार्डों से आप सम्मानित हैं। कई मैगजीन में आपके आर्टिकल छपे हैं और शीघ्र ही आपके 2 पुस्तकों का प्रकाशन होने जा रहा है। आपने ज्योतिष ज्ञान को नक्षत्र वृक्ष के साथ जोड़कर वृक्षारोपण भी करवाया है। जिस दिन से आप चलते हैं मंजिल पे आपकी नजर थी। जिस दिन से आप चलते हैं मंजिल पे आपकी नजर थी। आपकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ऐसा आपका व्यक्तिमत्व है। तो आपका परिचय बहुत है, थोड़ा शॉर्ट करके मैंने दिया है वो। तो आपका जो ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार के बारे में मैं बोलती हूँ जी। इसका मानपत्र वाचन जयश्री बेलसरे मॅडम को मैं बताती हूँ, वो करें। आता थोडंसं मराठी बोलते की जयश्री बेलसरे मॅडम म्हणजे समोर आलेल्या परिस्थितीत समस्यांना संधी मानून आपल्या आत्मिक मनोबलावर सकारात्मक विचारांच्या भक्कम पायावर बेलसरे मॅडम उभे आहेत आणि असे अनेक पुरस्कार त्या कायम देत असतात। तर त्यांना मी त्रिशलाबेनचं मानपत्र वाचण्याची मी विनंती करते। नमस्ते, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जयश्री जी 1 मिनट, आप मानपत्र वाचन कर ले, फिर आपने जो भेजा है वो ये यहाँ, हाँ मेरी बेटी है, ओके, वो पहना देगी मुझे आपकी ओर से। अच्छा अच्छा। पहले मैं मानपत्र आपको अर्पित करती हूँ जी जी जी, और मानपत्र का वाचन करती हूँ जी। नहीं ऊपर है। अच्छा त्रिशलाबेन, ये आपको हमने ये मानपत्र बनाया है आपके लिए, और मैं इसका मानपत्र का वाचन करती हूँ। सौ जयश्री बेलसरे कार्य गौरव पुरस्कार का ये मानपत्र है। सौ त्रिशलाबेन सेठ अहमदाबाद, सप्रेम नमस्कार। सन 2023 का स्मार्ट एस्ट्रो एकेडमी पुणे की ओर से सौ जयश्री बेलसरे कार्य गौरव पुरस्कार आप जैसे नामांकित वास्तु तज्ञ प्रथम टीचर गुजरात को प्रदान करते हुए संस्था को बहुत गौरव महसूस हो रहा है। पर्यावरण प्रेमी होने के नाते आप वास्तु रेमेडी में पौधों का प्रयोग बहुत खूबी से कर रही हो। भारतीय संविधान के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा भारतीय नववर्ष होने से पंचांग पूजन का बहुत महत्व है। इस दिन को ज्योतिष दिवस मनाने की शुरुआत आपने गुजरात में की और अब काफी राज्य इसमें जुड़ रहे हैं। इस सराहनीय कार्य के लिए आपको कार्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार 26 जनवरी 2023 को हमारी संस्था की तरफ से जूम पर आयोजित किए हुए राष्ट्रीय ज्योतिष अधिवेशन के अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार का स्वरूप नगद 4000 रुपए, मानपत्र, शाल और श्रीफल है। सौ जयश्री बेलसरे, आयोजिका राष्ट्रीय ज्योतिष अधिवेशन पुणे, स्मार्ट एस्ट्रो एकेडमी। तो ये जो मानपत्र का वाचन है वो मैंने किया है और मैं आपको विनंती करती हूँ कि इस मानपत्र का और साथ में 4000 रुपए रोक, शाल, श्रीफल का आप स्वीकार करें। उड़ानी है। 1 मिनट। हाँ जयश्री जी, मैंने कहा था कि आप आराम से भेजिए, आपने बहुत जल्दी मुझे भेज दिए। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कितना क्विक काम है इनका। ये मेरे पास आ गए हैं और ये इतनी अनमोल चीज है, मैं कैसे इसका ऋण चुका पाऊंगी। आपने एक जिम्मेदारी मेरे पर डाली है कि आपने बहुत कुछ करना है और मैं स्वीकार करती हूँ इस जिम्मेदारी का। आपने जो शाल भेजी है वो मेरी बेटी पहना देगी मुझे। थैंक यू। धन्यवाद त्रिशलाबेन। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे धन्यवाद आपका करना है। मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, अभी इस पुरस्कार को आप आपका उत्तर दे सकते हो।
जी ये जो पुरस्कार है ये हम चंद्रकला जोशी मैडम के हाथों से दे रहे हैं। चंद्रकला मैडम जोशी को मैं विनती करती हूँ कि वो आप डिक्लेयर करें कि ये पुरस्कार आपको आपके हाथों दिया है। सब चंद्रकला जोशी मैडम। जयश्री जी, आपने मेरे को इतना सम्मान दिया है। मैं तो ये जाहिर करती हूँ कि त्रिशला बेन जैसे बहुगुणी व्यक्तिमत्व को ये बड़ा पुरस्कार आप जो दे रहे हैं ये बिल्कुल उचित है और उनके व्यक्तिमत्व को बहुत साजिश है। तो मैं भी त्रिशला बेन के बारे में 2 शब्द बोलने की इजाजत आपसे लेना चाहती हूँ, अगर आप परमिशन देंगे तो हाँ, मैं बोल सकती आपका हूँ। है ही, आपका है ही, आपको बोलना ही है। तो त्रिशला कुंतल शेठ, ये इनका पूरा नाम है और गुजरात में प्रथम वास्तु पढ़ाने की एक अद्भुत किमया इन्होंने 89 में की। पहला क्लास उनका शुरू हो गया, लेकिन वही टाइम में उनकी सास गुजर गई। बहुत दुख में थे तो भी क्लास बंद नहीं किया, 2-2 घंटे क्यों नहीं, लेकिन क्लास किया। काम में सातत्य होना ये इनका पहला गुणधर्म यहाँ दिख पड़ता है। फिर इन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये सृष्टि उत्पत्ति का दिन है, क्योंकि सूरज वो दिन मीन राशि में जल राशि में रहता है। ये मानकर सृष्टि उत्पत्ति का दिन, ये ज्योतिष डे बनाने की एक इच्छा 7 साल पहले उन्होंने मन में लाई और एक ही फोन किया। 70 लोग उनके घर के एक छोटे रूम में जमा हो गए 3रे मंजिल पे और ये कार्यक्रम बहुत भव्य दिव्य हो गया। तब से कार्यक्रम चल रहा है और सबने ये कार्यक्रम इंदौर, दिल्ली, गुजरात, ये सब जगह यह दिन ज्योतिष डे मना रहे हैं। और मेरा ऐसा ख्याल है कि जल्दी ये जैसा योग डे विश्व दिन हो गया, वैसा ही ये भी विश्व दिन हो जाएगा। इनकी बहुत इसमें इनका डिवोशन है। फिर उन्होंने, इनके काम इतने हैं कि क्या बताऊं। 300 अपंग लोगों का उन्होंने पत्रिका निकाल के मुफ्त में दे दिए, उनको खाना खिलाया और तब से ये काम ये कर रही है। अभी अभी उनके हस्बैंड की बाईपास सर्जरी हो गई तो घर में थोड़े व्यस्त थे करके थोड़े दिन में उनका थोड़ी दिन के लिए इनका जो पढ़ाने का काम है वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन आपने पहला महिला संगठन बनाया। महिला संगठन बनाना बहुत अच्छा काम है, महिलाओं को एक जगह लाना। तो पहला महिला संगठन का जो कार्यक्रम किया तो पुणे से बहुत से ज्योतिष लोगों को बुलाया और वो ज्योतिष लोग जो विद्या में प्रवीण थे तो उनकी एक टेस्ट उन्होंने एक्सपर्ट लोगों के पास से ले लिए और फिर उनका सत्कार किया, उनको अवार्ड दिया। और ये संस्था आज आवास नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ऑल वुमन एस्ट्रोलॉजर स्पिरिचुअल, ये संस्था का नाम है। और ऐसे औरतों के लिए काम करना इनकी खुद की खुशी है। और इनका एक वाक्य मेरे को इतना अच्छा लगा। वो बोले, कल बात हो रही थी तो बात में उन्होंने बताया कि ज्योतिष मेरा पैशन है और मैंने नहीं ज्योतिष को चुना, ज्योतिष ने मेरे को चुना है करके। यानी जो भी काम अपन चुनते हैं वो काम ने अपने को चुना है, ऐसा जब समझ लेते हैं तो वो काम की पूरे अंग से उन्नति कैसी हो जाना चाहिए, ये इनके दिल में से है। और इससे वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं। औरतों का विकास होना करके 2-4 हजार औरतों को उन्होंने स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ घरेलू काम सिखाए, गहने बनाने के सिखाए, जन जागृति उसमें की और सत्व उनका जागृत किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि आजकल मोदी पंतप्रधान ने आत्मनिर्भर भारत करने का एक ठान लिया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत करने का ही इनका एक काम है और ये बहुत प्रशंसनीय है। पर्यावरण से जुड़े इनका काम मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। ये तो राष्ट्रीय काम है। इन्होंने अपने महातर गांव में पंचतत्व वन बनाया, ट्री प्लांटेशन, सब ज्योतिष लोगों को बुलाए। तो एक एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री होती है और इस देश में ये फैक्ट्री ऑक्सीजन की निर्माण करने का और वन संरक्षण संवर्धन करने का इनका एक काम। इसके लिए तो उनको राष्ट्रीय कार्य गौरव पुरस्कार जरूर होना चाहिए। ये तो कल ही मेरा दिल भूल गया। और फिर इनका जो दिल कहता है ऐसा इनका बोलना है कि जो मेरा दिल कहता है, तो मैं एक डिवोटेड व्यक्तिमत्व है। ये बोलते हैं मेरा खाना पीना सोना उठना बैठना सब वास्तु और ज्योतिष में ये है। मैं तभी सब टाइम में यही सोचती हूँ कि कैसा इसकी प्रगति करे। और ज्यादा से ज्यादा औरत लोग वुमेन लोग यानी औरत लोग का दिल बहुत मोम जैसा रहता है। तो ये ज्योतिष में आ गए तो ज्योतिष की ज्यादा प्रगति हो जाएंगी, ऐसा इनके मन में इन्होंने ठान लिया है। मैं एक 4 कविता के लाइन बोल सकती हूँ इनके बारे में। अध्यात्मवादी इनका व्यक्तिमत्व है और मैं बोलती हूँ कि ज्योतिष इनका आत्मा है। ज्योतिष आपका आत्मा है, जगदोद्धारक कुंजी है। जगदोद्धारक कुंजी है। स्त्री शक्ति, जन जागृति, पर्यावरण प्रकृति युगधारा के संगे बहती है, युगधारा के संगे बहती है। तो ये इनका परिचय मैंने जयश्री ने मेरे को बताया था कि बहुत शार्ट में बोलना है, टाइम बहुत कम है, तो मैं डर डर के थोड़ा थोड़ा ही बोली, ज्यादा बात नहीं की। और 2 ही शब्द जयश्री के बारे में मेरे को बोलना है। आज सरस्वती पूजन का दिन है। जयश्री की वाणी में इतना मिठास रहता है कि लोगों को आकर्षित कर लेते हैं वो अपने वाणी से। इनका भाषण जब चलता है तो मैं भी मुग्ध होकर इनका भाषण हमेशा सुनती हूँ और अच्छे अच्छे तत्व, अच्छे अच्छे बातें ये बताती है। तो आज मेरे मन में आया कि जयश्री ताई को ये सरस्वती पूजन के दिन क्यों वाग वरदायिनी ऐसा किताब देना चाहिए, ऐसा मेरे मन में आया। तो मैं मेरे तरफ से ये किताब इनको दे दूंगी। आज तो मैंने खाली बताया है, तो इनका भी गौरव मेरे मन में बहुत है। तो एक बात मैं बताती कि अपने शास्त्र में बताया है कि यद्राचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरो जनाः। श्रेष्ठ लोग जो जो काम करते हैं उनके जैसा जन भी करना चाहते हैं। दूसरा विदा करने भी बताया है की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, पण घेता घेता देणाऱ्याचे हातच घ्यावे। जयश्री ने अभी बताया 5-6 अलंकार से ये अलंकृत है, लेकिन इन्होंने भी ये 12वां-13वां पुरस्कार देके लोगों को अलंकृत किया है। तो देणाऱ्याचे हातच घ्यावे, ये भी काम इन्होंने करके दिखाया है। तो ऐसे इनका भी महान व्यक्तिमत्व है। देनारा और लेनारा दोनों भी महान है। दोनों को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और दोनों का भी बहुत कौतुक गौरव करती हूँ। और आज मेरे हाथ से ये इतना बड़ा पुरस्कार इतने बड़े व्यक्तिमत्व को देने का मेरे को चांस मिला जयश्री के वास्ते, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद प्रदर्शित करती हूँ। और त्रिशला बेन का त्रिवार हार्दिक अभिनंदन करके ये किताब, ये सब जो है पुरस्कार, राष्ट्रीय कार्य गौरव पुरस्कार बहुत अच्छा नाम दिया है, तो ये उनको प्रदान किया है ऐसा डिक्लेयर करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जयश्री। धन्यवाद जोशी मैडम।
एक महाराष्ट्र के सुपुत्री ने गुजरात के सुपुत्री को बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया है। हमेशा महिलाएं काम के लिए आगे ही रहती है, लेकिन उनका भी कुछ गौरव करना ये भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए ये सौ जयश्री कार्य गौरव पुरस्कार से आपको सम्मानित किया है। मैं त्रिशलाबेन से विनती करती हूँ कि जो आपको ये पुरस्कार मिला है उसके बारे में आपका कुछ मनोगत आप व्यक्त करें। हिंदी में भाषण किया, कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा तो क्षमस्व। नहीं नहीं, ये हमारे दादाजी ने सिखाया है हिंदी में बोलना, दादाजी ने सिखाया है। और जैसा भी है वैसा बोलो, लेकिन बोलो और सभी जगह पहुंचो, ऐसा दादाजी ने हमें सिखाया है। तो इसीलिए महाराष्ट्र अब हिंदी में बोल रहा है। मैं त्रिशलाबेन को विनती करती हूँ कि आप अपना मनोगत हमें सुनाए। महाराष्ट्र हर जगह पहुंचा है और आप सब जानते हैं मैं आधी गुजराती हूँ और आधी महाराष्ट्रियन हूँ। मेरा सारा बचपन तो महाराष्ट्र में बीता है। तो हाँ, और मैं हमेशा गुजरात में आई हूँ, फिर भी कहती हूँ आमार सोनार महाराष्ट्र। इतना मुझे प्रिय है महाराष्ट्र। अपने मुझे कोई गुजराती गिनता नहीं है। अच्छा, मैं आप सबका एक तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इतना कुछ कृतज्ञता से मेरा मन भर गया है कि मैं क्या कहूँ। चंद्रकला जी, आप मेरी वरिष्ठ, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ। दादाजी को, सुहास डोंगरे जी, राजेश्वरी जी, साने जी, मैडम साने, और बहुत सारे नाम हैं, मैडम पागे, बहुत सारे नाम, और काफी बाकी नाम भी मेरे पहचान वाले हैं। सबसे बहुत बार मिल चुकी हूँ। वेरी सॉरी, मैं सबका नाम दे नहीं पा रही हूँ, लेकिन तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। खास करके जयश्री जी का। जयश्री जी बहुत अच्छी पहचान है मेरी, लेकिन उनका व्यक्तिमत्व जैसे जैसे पहचान बढ़ती गई मेरे ध्यान में आता गया। सबसे पहले तो ये जो पुरस्कार है, हमारा अभी जो दौर चल रहा है ज्योतिष में, हमारे पैसे से हमें पुरस्कार दिया जाता है, वो एक रिटर्न गिफ्ट जैसा होता है। और इस दौर में जयश्री जी कैश पुरस्कार और सही व्यक्ति को चुन के पुरस्कार दे रही है, तो इस पुरस्कार की कितनी अहमियत है, जिसे पाने में हमारा गौरव बढ़ता है। बाकी तो पुरस्कारों में मुझे नहीं ठीक लगता है, सॉरी टू से, लेकिन ये कड़वी वास्तविकता है, कड़वी सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी है। तो ऐसा अगर पुरस्कार मिलता है तो उसके लिए मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। फिर से धन्यवाद देती हूँ आपको कि कुछ भी मैंने करा है उसकी अहमियत उतनी नहीं है जितनी पुरस्कार की आपके अहमियत है। दूसरी बात जयश्री जी के लिए बोलना चाहूंगी। आज उन्होंने अपने लिए कहा कि उन्हें मंदाश्री पुरस्कार मिला, उनको उनके लिए हसरी जयश्री कहा जाता है, काफी सारे स्टार एस्ट्रोलॉजर, तो इतने सारे अलंकार मिले हैं कि अब तो वो क्वीन है ही। वो क्वीन है, जैसे दादाजी ने कहा था कि ये जूम क्वीन है, मैंने भी उस टाइम ऐसे ही कहा था कि जूम पे बहुत लोग काम कर रहे, लेकिन एक जो सातत्य होना चाहिए, सही मायने में सबको एजुकेट करना चाहिए, सही तरीके से प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहिए, ये कोई आपसे सीखे। और कंटिन्यूसली ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। तो इतना अच्छा काम जयश्री जी कर रही है। ये अब ऐसा हो रहा है कि उनके बड़प्पन के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इनके बड़प्पन को। एक एक व्यक्ति को चुन चुन के वो पुरस्कार देती है। मन का बड़प्पन तो दिखता ही दिखता है, लेकिन ज्योतिष के प्रति उनका एक जो डेडिकेशन है, ज्योतिष को आगे बढ़ाने के लिए जो वो काम करे, आपने देखा होगा कितने सारे जूम प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन इतने सारे लोग जूम पर इकट्ठे, उनके जो एक पर्सनालिटी है उसमें इतना बड़ा मैग्नेट है कि सब खींचे आते हैं उनकी तरफ। तो इनके लिए इतना तो कहना, बहुत कुछ कहना चाहती थी, समय कम है। मैं कहती हूँ वो स्टार तो स्टार एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन ये चमकता स्टार है, ट्विंकलिंग स्टार है, ट्विंकल स्टार है, और ज्योतिष का गौरव है जयश्री जी। खास करके ज्योतिष में जो स्त्रियां हैं जिन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया है, तो उसमें जयश्री जी का नाम मैं पहले लेना चाहूंगी।
बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं थोड़ी बड़ी होने के नाते उनको आशीर्वाद देती हूँ कि बस ऐसे ही काम वो करती रहे, खुद को भी आगे बढ़ाती रहे, ज्योतिष क्षेत्र को भी आगे बढ़ाती रहे। और आज के दिन के लिए मैं कहूंगी, आज वसंत पंचमी का दिन है, ठीक है। बहुत बड़ा दिन है, 26 जनवरी है, और उसके हिसाब से हम देखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 7 का अंक आता है। आज के दिनांक का भी टोटल 7 है, 2023 का टोटल भी 7 है, ये केतु का है। और देखिए आज का दिन केतु के आधिपत्य का, राहु जो है वो सारी भौतिकता लिए हुए है, देखना सुनना, खाना पीना, बोलना सूंघना, सब कुछ हम मुंह से करते हैं। धड़ के पास यानी कि केतु के पास कुछ भी नहीं, सारी भौतिकता राहु के पास है। लेकिन एक साइकिक पावर है वो केतु के पास है। और मैं कहती हूँ आज वसंत पंचमी का दिन सरस्वती, और सरस्वती कौन है? राहु की अधिष्ठात्री देवती। तो राहु के ऊपर विजय पाने का आज का दिन है, इसको आप ध्यान में रखें। पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है, जिसको जो कोई भी साधना करनी है तो राहु पर विजय, और आज केतु का आधिपत्य है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि जो भी अपना राहु ठीक करना चाहते हैं, राहु पे आधिपत्य पाना चाहते हैं, आज का दिन बेस्ट दिन है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, सब हिसाब से। तो और कुछ कहना था, बस एक ही कहूंगी कि केतु के इस वर्ष में, केतु अध्यात्मवादी ग्रह है, हमारा भारत अध्यात्मवादी है, और भारत की जो ये आध्यात्मिकता है ये 2023 के दौरान बहुत उभरने वाली है, अच्छे तरीके से उभरने वाली है, और दुनिया ने ये चीज को मानना पड़ेगा। आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है, तो हमें ये कहना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और भारत की आध्यात्मिक प्रगति जो लोगों ने मानना शुरू कर दिया है 23 में, ये बहुत उभर के आने वाला है। ये सारी चीजें नो डाउट अप्स एंड डाउन्स का ईयर है 2023। इसमें देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो गुरु का ज्ञान है, बुध की बुद्धि है, चंद्र का साइकिक पावर है, और केतु की आध्यात्मिक शक्ति, सारा कुछ इस ईयर के अराउंड इर्द गिर्द है। तो ये सारे फल हमने प्राप्त करने हैं और हम करेंगे। सिंपल सा एक रनिंग एक हम देख ले बागेश्वर बाबा का, तो अगर ये पहले होता तो बागेश्वर बाबा शायद तुरंत जेल में जाते कि आप तो लोगों को भूत प्रेत की बात करते, बहलाते फुसलाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये अध्यात्मवादी वर्ष है और अध्यात्म की बोलबाला होने वाली है। लोगों को केतु की आदत है कि डीप में जाके देखना, बातों को समझना, अंतर्मन में, और सही बात लॉजिक से देखेंगे तो गलत दिखेगा, लेकिन अंतर्मन को टटोलेंगे, और जो कर रहे हैं बाबा, और उनका काम क्या है, काम अच्छा कर रहे हैं। विद्या सबके पास होती है, इवन ये सारे पावर्स भी कई लोगों के, मेंटल पावर कई चीजों से हम बढ़ा सकते हैं अभ्यास से, लेकिन बाबा के पास सिर्फ मेंटल पावर नहीं है, एक अध्यात्म की शक्ति भी है। ये बात हमने समझ लेनी चाहिए, और इसी शक्ति की वजह से वो जीत रहे हैं। दूसरा कि मेरा एक ही सेंटेंस में एक उपाय देना चाहती हूँ। वनस्पति से मैं जुड़ी हुई हूँ, सिंपल सा उपाय, और इस उपाय के रिजल्ट मिले हैं लोगों को। कैस्टर ऑयल के बीज, एरंड बीज जिसको कहते हैं, एरंड बीज के ऊपर शुक्र का साम्राज्य है, शुक्र का उसका अधिपति है, और तंत्र कार्य में एरंड बीज बहुत उपयोग किए जाते हैं, वो हम नहीं देखेंगे। लेकिन जिन लड़कों की शादी जल्दी नहीं हो रही है तो 108 एरंड बीज ले, अपने सामने 108 रखे, हर एक बीज ऊपर एक एक उंगली रखते हुए 108 मंत्र का, शुक्र के मंत्र का जाप करे, और 45 डेज ये कार्य करे, बहुत जल्दी शादी तय होने के योग बनते हैं। और वास्तु में ये 2023 जो है उसमें हमें ईशान कोना और सेंटर स्थान ये ज्यादा संभालना है। ये जस्ट एक मेरी हिंट है। केतु का स्थान जो है वो हमें इस ईयर में संभालना है, घर में, देश में, हर जगह पे। बहुत अच्छा त्रिशूला बहन, आपने ये उपाय भी बहुत अच्छा बताया
कि एकदम सीधा साधा है लेकिन कर सकते हैं। जी मालूम नहीं होता लोगों को उपाय, और पौधे के उपाय तो आपके, इसलिए आप मशहूर ही है पौधों हाँ जी। के उपाय देने में। पौधों के उपाय के लिए मैं कहूंगी कि कन्हू भाई पुरोहित जो हमारे MS यूनिवर्सिटी के वास्तु विभाग के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी मेरा जो घर बिकने की रेमेडी थी वो उन्होंने की थी, और उनको अच्छा रिजल्ट मिला था, उनका फीडबैक भी मिल चुका है। ओके, तो बहुत ये अच्छा है। वो रेमेडी हाँ, आप बता दो, एक रेमेडी भी बता दो, क्योंकि घर बेचने में लोगों को अच्छा बहुत दिक्कत आती है। हाँ अ, हाँ, ये बता देती हूँ, ठीक है। जो भी घर बेचना है, उस घर में जहाँ खुला स्थान आपको, वैसे तो सेंटर में ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ खुला स्थान आपको मिलता है, जहाँ सूरज की धूप आती है, वहां पे आप मराठी में जिसे कोरफड करते हैं, कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट गमले के सहित आप लाके रख दो। उसकी जो लास्ट पत्ती है उसके पर स्वस्तिक करके तिलक लगा के उसको आवाहन करो, धूप दीप दिया करो, और उसे प्रार्थना करो कि ये मेरा घर बिकना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ अमाउंट या कुछ आपका डालना चाहते हो, अवास्तविक नहीं होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। और ये अनुष्ठान भी 45 डेज तक आप करो। मुझे तो बहुत फीडबैक मिले हैं, लेकिन कन्हू भाई का नाम मैं इसलिए दे रही हूँ कि सारा ज्योतिष जगत उनको जानता है, वास्तु वर्ल्ड में वो बहुत बड़ी हस्ती है। तो उनका ही फीडबैक मुझे मिला है कि उनका बड़ौदा घड़ियाली पुल में मकान था, 2-3 साल से बेचना चाहते थे, बिक नहीं रहा था, और ये उपाय उन्होंने किया और बिक गया। बहुत अच्छा। जी उपाय के लिए भी आप बहुत मशहूर हो। अगर कभी देखते हैं कौन से बुधवार में आपको हम व्याख्यान को बुलाएंगे, और जी जी कुछ ना कुछ आप देती जाएंगी। बहुत अच्छा लगा। ये जी सम्मान योग्य व्यक्ति को देते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि लक्ष्मी के वजह से सरस्वती का अपमान नहीं होना चाहिए। सरस्वती सरस्वती होती है, लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, दोनों अपनी जगह हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए जो अच्छे काम करते हैं और उनको सम्मानित करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आपको दिया गया ये 12वां पुरस्कार है। जूम पे आके मैंने सब पुरस्कार दिए हैं। तो ये सब जूम का चमत्कार है कि 12 वर्षों का काम मैंने 2-2.5 बरस में किया है। तो इसलिए मैं जूम और ये नेटवर्क का भी बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सम्मान को स्वीकार किया, इसलिए मैं आपको बहुत, आपकी भी बहुत मैं आभारी आपकी हूँ। आभारी हूँ कि आपने इस लायक मुझे समझा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अब बहुत बड़ी हो। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। सुहास डोंगरे जी अगर है तो अपने। मैडम, सुनीता कारोड़कर है क्या, हाँ, उपस्थित है? आप, सुनीता कादुलकर है क्या? उपस्थित है सुनीता कादुलकर और विश्रुता बेन। अंजू जोशी होगी, लेकिन अंजू जोशी जी ने जो काम करना था वो शायद सारा इन्होंने बता दिया है। अंजू जोशी जी, आप उपस्थित है? अंजू जोशी, अंजू जोशी, अंजू जोशी उपस्थित है? मेरा मोबाइल नंबर जरा लिख लो, कोई मांग रहा है 94। ठीक है, जब आएंगे उनको फोन कर दीजिए, आएंगे तो हम ठीक है उनको ठीक है, आपके यहाँ बोलने देंगे। शायद मैं थोड़ी देर में विदाई लूंगी। हाँ, जी आप आई, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ, और नहीं नहीं बहुत अच्छी नहीं, तरह मेरा से फर्ज आपने, बनता है, इतना उम्दा कार्य आप कर रही हैं। धन्यवाद त्रिशला बेन। हाँ, अब हम थोड़ा सा रेखा, रेखा 03 मैडम है, 0315। जो शुभेच्छा देने के लिए हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया है। रेखा किशोरी अब बहुत बड़ी रे, अधिवेशन ले रही है पंढरपुर में, और उनको मैंने प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया शुभेच्छा देने के लिए। मैं रेखा जी को विनती करती हूँ कि आप इस यहाँ। रेखा जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करना। सुहास डोंगरे जी भी। सबको रामकृष्ण हरि। मैं पंढरपुर से रेखा किशोरी, हस्तरेखा वास्तु सल्लागार। आज सर्वप्रथम जयश्रीताई बेलसरे को शुभकामना देना चाहूंगी। जूम क्वीन है हमारी। और आज का जो दिवस है, जो 26 जनवरी और बसंत पंचमी, इसमें हम यही कहते हैं कि देखिएगा, महाराष्ट्र से गुजरात में पुरस्कार जा रहा है,
तो हमारे संतों की एक वाणी याद आ रही है, पवित्र ते कुळ, पवित्र ते देश, पावन ते देश, तेथे हरीचे दास जन्म घेती। ये जितने भी ज्योतिष होते हैं, अध्यात्म का प्रचार करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये पूर्व जन्म के ध्यानी ज्ञानी साधु संत से होते हैं, उपासना मार्ग के होते हैं, और अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए ये जब आते हैं तो ये ज्योतिष बन के फिर धर्म का प्रचार करते हैं। और जो व्यक्ति सच्चे मन से अपना प्रचार करता है, जो व्यक्ति शिद्दत से करता है, उसका सम्मान ईश्वर इसी तरह से कराता है। तो मैं आज की सम्मान मूर्ति त्रिशला बेन को भी शुभकामना देना चाहूंगी कि आप आज गुजरात में रहते हुए महाराष्ट्र से आपका सम्मान हो रहा है, और बसंत पंचमी यह भगवान विठल नाथ का विवाह कर्णोत्सव मनाया जाता है। तो हम यहाँ पे जीव और शिव का मिलन जो होता है उसे भी मानते हैं कि आज हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का भी दिन है, बसंत पंचमी। वैलेंटाइन डे तो बाद में आया है, लेकिन हमारे पुराने ये आत्मा परमात्मा का दिवस है, और इस दिन अगर आपको ये पुरस्कार मिल रहा है तो सच में दीदी आपका कार्य बहुत ही गौरवान्वित है, इसीलिए आपको यह कार्य गौरव पुरस्कार मिला है। तो मैं आपको शुभकामना देती हूँ। एक महिला को दूसरी महिला से ईर्ष्या होती है ऐसा किसी कहा है, लेकिन इस कहावत को जयश्री ताई ने बिलकुल झुटलाया है। जयश्री ताई माझ्याकडनं हिंदीत जात आहे, मी मराठीत बोलू का? नाही, असू दे ना, जसं आहे तसं बोला, जसं आहे तसं बोला, जैसा है वैसा बोलो, अच्छा लग रहा है. मला मराठी चांगलं समजतं, तुम्ही मराठीत बोला चालेल. तर जयश्री ताईचं तुमच्या इतकं चांगलं बोलता येत नाही, लेकिन मला समजतं मराठी. जयश्रीताईंचं मनापासून कौतुक आणि त्यांचं अभिनंदन, शुभेच्छा देते की त्यांनी कोरोना काळामध्ये जेव्हा लोक खूप घाबरलेली होती, खूप जास्त तणावात होती, अशा वेळेला त्यांनी अशी अधिवेशनं सुरू केली, अशी झूम वरची त्यांची व्याख्यानं सुरू झाली. अधिवेशनं तर त्यांची होत आली आहेत, भरपूर झाली आहे, 26व हे अधिवेशन आहे, पण त्यांनी जी झूमची व्याख्यानं सुरू केली, घरात बसलेला माणूस कोरोनामध्ये पत्रिका घेऊन इकडे तिकडे जायचं, हात दाखवायला जायचं, वास्तू दाखवायला जायचं हे होतच नव्हतं, कारण की माणसाचा माणसाला नव्हता. त्यावेळेला घरात बसून या व्याख्यानांमधनं लोकांना जे मार्गदर्शन मिळालेलं आहे, लोकांना जो एक दिलासा मिळालेला आहे, आणि हे खूप मोठं पुण्याचं कार्य जयश्रीताईंच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि ज्या श्रोत्यांनी त्याचा उपयोग घेतलाय, मला असं वाटतं की त्यातले कित्येक जण आज ज्योतिषच्या वर्गांना जॉईन झालेले आहेत. म्हणजे घराघरामध्ये एक ज्योतिषचा माहितीकार निर्माण करण्याचं कार्य बेलसरे ताईंच्या माध्यमातून झालेलं आहे. याबद्दल मी त्यांना खूप खूप म्हणजे त्यांचं अभिनंदन करू इच्छिते. एक माझं हरोडा आहेत